बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा। बोल दो, वाणी बताओ। उन्होंने कहा कबीर साहेब जब मुझे सतलोक से आगे ले गए तो एक ऐसे मार्ग पर ले गए जिसका नाम मैं गुगली मार्ग कहूंगा, और उस पर मुझे चलते चलते 70 महाप्रलय बीत गई। ये लिखा है, आप बताओ नहीं है क्या? उन्होंने कहा गरीबदास जी महाराज यानी कि धनदास को सेंट्रल कमल तक का उन्होंने ब्यौरा दिया है, इसके आगे का नहीं दिया। नहीं लिखा हो तो मुझे बताओ। मैं बचपन से 10 साल से गरीबदास जी महाराज को पढ़ता आ रहा हूं महाराज जी। 10 साल का मैं था जब गरीबदास जी महाराज की वाणी को पढ़ता था। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इसी पे सर्च किया है, और कोई मेरा काम नहीं, मैंने बिजनेस या नौकरी नहीं करी अपने जीवन में, केवल यही है। लेकिन गरीबदास जी महाराज की जो ब्रह्मवेदी है वो ब्रह्मवेदी में बड़ा खुलासा है, और माफ करना मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन खंडन हो जाता है। गरीबदास जी महाराज ने, अब हम देखें, मानव तन के अंतर में आत्मा विराजमान है। हर धर्म एक ही बात पर सहमत है, वो कहता है कि ऐ इंसान अपने आप को जान। क्या ये हर धर्म नहीं कह रहा है? अपने आप को हम किसको जाने? श्वासों को? नथिंग, श्वासों को नहीं, क्योंकि ये तो 5 तत्वों में चौथा तत्व आकाश, वायु तत्व, उसके बाद आकाश है। हमारी ये जो नासिका के छिद्रों से श्वास और जा रही है, ये इसकी अंतिम मंजिल कहाँ है? नासिका के यहां तक जाती है, ये चिदाकाश में विलीन हो जाती है। इसे वेदों ने कहा चिदाकाश। इसके आगे यहां से मार्ग नहीं जाता। हाँ, ये बहुत बड़ी ताकत लिए बैठा है, इसमें कोई शक नहीं। श्वास हमारी बाहर से अंदर गई, क्या हुआ? पूरक हो गया, छोड़ी रेचक हो गया। जानना हमने आत्मा को है, न कि श्वासों को। श्वासों को नहीं जानना। श्वासों को हमने संत मत की तालीम में वैसे ही ऐड और कर दिया। श्वासों का सिस्टम ये है कि अगर हम इन पद्धति को अपना रहे हैं और हमने सट शोधन नहीं किया, हमने अपने अंतर में धोती नेति बस्ती क्रियाएं करके अपने मलों को साफ नहीं किया, तो इसके करने वाले रोगी होकर भी मरते हैं, क्योंकि सटीक नहीं किया। 100% रोगी होते हैं। ये देखिए, हमारे मूलाधार में क्या है? मैं मोटी बात पे आ जाता हूं। मानव तन के अंदर क्या है? 5 देवता, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों का शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस 5 तत्वों के शरीर में पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार में है, गुदा चक्र में है। जल तत्व हमारे स्वाद चक्र में है, हमारे इंद्रिय में है। नाभि में अग्नि है, हृदय में वायु है, और आकाश हमारे कंठ में है। मूलाधार में गणेश जी विराजमान है, स्वाद चक्र में ब्रह्मा जी हैं, और मणिपूरक नाभि में विष्णु जी महाराज हैं, और हृदय में अनाहत में हमारे शिव और पार्वती विद्यमान है, और जगदम्बा आदि शक्ति महामाया किसी भी नाम से नवाजे वो हमारे कंठ में विराजमान है। 4 वाणी हैं, वेद कहते हैं 4 वाणी हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी वाणी वो है जो हम मुंह से बोल रहे हैं। जब हम मुंह से नहीं बोलते, कंठ से बोलते हैं। ये कंठ है ना, ये मध्यमा वाणी है, बीच की है। पश्यंती वाणी हमारे हृदय में है,
हम श्वासों में जो साउंड हो रही है, श्वासों में जो आवाज आ रही है, देखिए जब हम श्वास लेते हैं, अभी तो महाराज जी ने आपको बताया, पहले आप ये पहला अध्याय है कि भी आप इस पर ध्यान दो कि कौन से सुराग से हवा आ रही है, उसमें फिर आगे की एक्टिविटी है। उसके साथ साथ एक और विशेष बात है, इसी चैप्टर में हम फिर श्वासों में साउंड खोजते हैं कि कौन सी आवाज आ रही है। अपने अपनी मति के अनुसार, जैसी हमें सोबत मिली उसके अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई श्वासों में ओम जप रहा है तो कोई सोहंग जप रहा है, कोई ओहंग जप रहा है, जप रहा है कि नहीं। अब एक ही चीज उसके नाम हमने जुदा जुदा रख दिए, तो इसका मतलब असलियत से तो एक भी वाकिफ नहीं हुआ। जो असलियत है उससे तो एक भी वाकिफ नहीं हुआ। चलो छोड़िए इसको, अब आगे चलते हैं। हमारे मानव तन में आत्मा हमारे शरीर में मौजूद है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? क्यों जी भाई? हाँ तो बताओ, हाँ ना कुछ तो करो। माफ करना, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे। आप पहली बार आए हैं क्या सत्संग में? क्यों जी पहली बार आए हैं या कुछ समय लगा है, 2, 4, 10, 20 साल का आपको? क्यों जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बार आए क्या सत्संग में? 10-20 साल तो हो गए होंगे ना? अच्छा, नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, मुबारक हो आप सबको। क्या हमें पता है कि हमारी आत्मा का निवास हमारे शरीर में कहाँ है? वर्बली तौर से, मौखिक तौर से, क्योंकि किसी भी शिक्षा के 4 पायदान होते हैं, ये समझ लो। पहला पायदान है श्रवण ज्ञान। अब यहां मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, ये श्रवण ज्ञान। उसके बाद जो हमने सुना, हम जब एकांत पकड़ेंगे तो हम इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसने जो कहा ठीक था या गलत था या ऐसे ही बोल रहा था, तो वो है मनन ज्ञान। एकांत में मनन करते हैं। अगर हमने श्रवण किया और मनन नहीं किया तो हमारे किसी काम का नहीं, कोई भी ज्ञान। जब हम मनन करेंगे तो फिर जो हमने मनन किया, जिसने हमें बताया, उससे पूछेंगे रास्ता क्या है, तो वो हमें बताएगा ये अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करें? जैसे वो बताए। इसे बोलते हैं हम वेदांत में निधिध्यासन। हमने श्रवण किया तो मनन करेंगे, मनन किया तो निधिध्यासन करेंगे, अभ्यास करेंगे, और जब ये 3 अवस्थाओं से हम गुजरेंगे तब हमारा चौथा पायदान आएगा, जिसे कहते हैं रिजल्ट, परिणाम। एक बच्चे ने स्कूल में टीचर से सारी बातें सुनी, घर आके होमवर्क करा, फिर उसके बाद वो पढ़ रहा है, और जिस दिन पेपर देगा पता तब लगेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्यों जी? तो पहले श्रवण, सेकंड पे मनन मन से, और थर्ड पे निधिध्यासन अभ्यास, और चौथे पे हमारा पायदान पे आता है रिजल्ट। जब ये चारों, अब रिजल्ट में हमें क्या मिलता है ये तो बाद की बात है ना। सबसे पहले तो मौखिक ज्ञान में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इस शरीर में आत्मा का निवास है कहाँ। हमारे शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है, पहले हमें ये समझ होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं, आपको पता है कि निवास कहाँ है हमारी आत्मा का? आप बताओ। बताओ कि आपने नहीं, आप हाँ या ना में कुछ तो बताओ। नहीं, हमें नहीं पता। आप बताओ जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ। हमारी आत्मा का निवास शरीर में कहाँ है? आप बताओ जी, कोई बताए जिसको पता है। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं,
उसे सुनिए बड़े गौर से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को ये दुर्लभ है। कौन सा? ये जो हमें मिला, ये जो आपको मिला, ये जो आपको मिला। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये साधन है, बिन साधन के हम कुछ नहीं कर सकते। और काहे का है ये? मोक्ष का दरवाजा है, निजात पाने का दरवाजा है। किससे? कर्मों से। हम सब यहां बैठे कर्म क्षेत्र में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान। यहां इस संसार में कर्म प्रधान है क्या? नहीं। और इस कर्म ने क्या किया? विश्व रच राखा। पूरे विश्व की रचना कर्मों के आधार पर है। इन कर्मों के दायरे से न रामचंद्र जी बच पाए, न कृष्ण जी महाराज बच पाए। हमें बताते हैं कथावाचक। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी महाराज आए, उन्होंने बाली को छुप के तीर मारा। वो विष्णु के अवतार थे। द्वापर में इतने समय बाद जब विष्णु के दूसरे अवतार रामचंद्र जी महाराज आए, तो वो बाली का बदला उन्होंने द्वापर में दिया। वो बाली भील बना और वो रामचंद्र जी कृष्ण जी महाराज बने। उन्होंने उनके पैर में पद्म चमक रहा था, उस पे तीर मारा और वो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो क्या वो बचे कर्म क्षेत्र से? नहीं बचे। तो गोस्वामी जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब हमें, महाराज जी जल्दी मत करिए, आप सुनिए। जब मैं बंद कर दूंगा फिर आप कहना कि वो नहीं बताया आपने। पहले सुनिए। और आप कहते हो तो मैं बंद हो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप आत्मा की ओर चल रहे थे ना। अरे भाई मैं चल रहा था, मैं पहले वो तो समझा दूं कि आखिर माजरा क्या है, कर्म क्या है। हम जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब हमारे कर्म क्षेत्र में है। जो कर्म हम करेंगे उसी कर्म का भुगतान करने के लिए इसी क्षेत्र में, माया के क्षेत्र में आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। ऐसा वो कौन सा कर्म है जो निकर्म में शामिल हो और हमें वापस ना आना पड़े? अरे भाई हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। हमें इन सबका एक एक चीज का ब्यौरा होगा, तभी तो हम आगे का सफर शुरू करेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, ये काल का जाल है। इसमें हम जो भी करेंगे मन से, वचन से या कर्म से, सबका भुगतान करने के लिए इस इंद्री घाट पर ही आना पड़ेगा। अब वो कौन सा कर्म है जो निकर्म में शामिल है? अरे भाई देखो, अभी ये चैप्टर चल रहा है तो हमें तो ये फक्र होना चाहिए कि तुम आराम से बैठ के तो सुनाना चाहिए या सुनना चाहिए, और तुम ही कह रहे कुछ स्वभाव विसर्जित हो जाए तो कमाल की बात नहीं है। माफ करना, बड़ा साफ कह देता हूं। जैसे यहां
हम देखने में आ रहा है कि 4 शराबी 4 दिशाओं से आएंगे, अलग अलग दिशाओं से, एक जगह बैठ के एक प्याले में शराब पी के खुशी खुशी चले जाएंगे। चले जाते हैं कि नहीं? 4 गुरुओं के 4 शिष्य एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते, और बात समता की करते हैं, बात प्रेम की करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम सब जो हमारी जरूरत थी उस पर नहीं जा रहे, हम उस पर नहीं जा रहे। हम तो दुनियादारों की तरह बिजनेस कर रहे। माफ करना। अब चलो मैं वो बात बता ही देता हूं। हमारी आत्मा का निवास हमारी जहां माताएं बिंदी लगाती है इस जगह पर है। हमारी आत्मा का निवास यहां पर है, और इसका प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ऐसे नहीं कि भाई वैसे ही हां भर ले। आत्मा की बदौलत हमारा शरीर चल रहा है कि नहीं? जब इससे निकल जाए तो इसे क्या कहेंगे? डेड, मर गया। महाराज जी आत्मा और जीव तो एक ही होता होगा। महाराज जी सुनो, पहले सुनो, अब अगली कड़ी बाद में पकड़ लेना, उस पर भी बता दूंगा मैं आपको। हमारी आत्मा का निवास यहाँ है। अभी हम बैठे हैं आपस में, हमारी आंखें काम कर रही हैं देखने का, क्योंकि ताकत आत्मा से लेती है। कान कर रहे हैं सुनने का, आत्मा से ताकत मिल रही है। जुबान बोलने का कर रही है, आत्मा से ताकत मिल रही है। नासिका अपना काम कर रही है। नासिका का काम क्या है? गंध बताना, सुगंध बताना। जो हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन गंध और सुगंध नहीं तय करेगी। ये नाक इंस्ट्रूमेंट औजार है, ये तय करेगा कि गंध है या सुगंध है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे नहीं भाई, यहां है तो काम कर रहे हैं। हम हर रोज 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। यहां जब हमारी आत्मा विराजमान है, ये सारे काम हमारे कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं जागृत अवस्था। हम जगे। जब हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, हम सोने की तरफ चलते हैं। तो यह आत्मा हमारी यहां से उतरकर कंठ में आ जाती है या हृदय में आ जाती है। कंठ में अगर आई तो हम स्वप्न देखने लगते हैं, हृदय में आई तो हम गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 3 अवस्था तजहूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, फिर भजऊं भगवंत, फिर भगवान का भजन करो। अब ये कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे कि 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको त्याग दो और फिर आगे जाओ। हमें कोई ऐसा राही, ऐसा माहिर मिले जो इन तीनों को छोड़ने की हमें युक्ति बता दे। अब कैसे ये स्वप्न है और कैसे सुषुप्ति है, इसका उदाहरण मैं देख रहा हूं। एक व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा है, मुंह में पान ले रहा है, पान चबा रहा है। गौर से सुनो। पढ़ते पढ़ते उसको झपकी लग गई। क्या देखता है कि मेहमान घर पे आ गए हैं और चाय बन के आ गई है और रसगुल्ले आ गए। चाय आ गई और रसगुल्ले आ गए, और उनको वो खिला रहा है और खुद भी खा रहा है। तो जब वो खा रहा है, टेस्ट रसगुल्ले का और चाय का आएगा या पान का आएगा? रसगुल्ले का आएगा। रसगुल्ले का चाय का आओ। रसगुल्ले का आएगा, चाय का आएगा। मुंह में पान है, उसका क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये, यहां से ये आत्मा तक यहां आई तो इस इंद्री ने अपना फंक्शन बंद कर दिया, इसका कार्य बंद हो गया, क्योंकि इसकी वजह से तो एक्टिवेट है ना ये। जब गहरी नींद में पहुंची, देखो जीव का काम है स्वाद लेना,
उन्हें स्वाद नहीं बताया। फिर वो सूक्ष्म में पहुंची तो उसने रसगुल्लों का टेस्ट बताया। तो ये सिद्ध हो गया कि आत्मा यहां से उतर के यहाँ आई। अब गहरी नींद में पहुंची, एक माता अपने बच्चे को छाती पे लिटा रही है और सो रही है। नासिका का काम क्या है? गंध लेना या सुगंध लेना या दुर्गंध लेना। बच्चे ने लैट्रिन कर दी, गंदगी हो गई, माता को बदबू नहीं आएगी क्योंकि गहरी नींद में। हम गहरी नींद में सो रहे हैं, कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, बराबर में ढोल बज रहे हैं, मतलब ही नहीं, तो काम करना बंद कर दिया ना कान ने। गलत है कि ठीक है? इसका डिस्कनेक्ट हो गया ये आत्मा से, क्योंकि ये नीचे जा रही है। अब अगर ये नीचे जा रही है और नीचे के जितना नीचे जाएगी उतने ही फंक्शन बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ आत्मा यहां है। अब अगर यहां से नीचे के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम छेड़छाड़ करके, पद्धति कहते हैं संतों की है, तो एक मजाक के सिवाय कुछ नहीं है। कबीर साहिब का सिद्धांत ये नहीं है, क्योंकि यहां से नीचे ही तो नासिका है ना, यहां से नीचे तो नासिका है। अगर यहां हम बैठे हैं, हम मकान की छत पे बैठे हैं और हमने जाना ऊपर है, तो हम नीचे आके ऊपर जाए या ऊपर से ऊपर चले जाए वो बेहतर है? ऊपर जाए। गलत बात तो नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, रूहानी मंडल हमारे ऊपर हैं, ऊपर हमने जाना है, तो हम नीचे क्यों आएंगे भाई? ये जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? इस जब आएंगे जब हमें पता नहीं होगा। और जब हम आए हैं तो वो 5 तत्वों में वायु तत्व जो चौथा तत्व है, उसका अंतिम सिरा आकाश है। आकाश में वो समा जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, माया हो रही नागणी अंग सरप लटकाए, और जो इसको सेवन दिए ये तिसको ही खाए। कर्मों के दायरे में शिव ब्रह्मा विष्णु सब है, और ये शिव सौरोदय ज्ञान है। आप किसी भी धार्मिक बुक स्टॉल पे जाइए, उसे कहिए कि शिव सौरोदय दीजिए, और ये बुक आपके हाथ में वो पकड़ा देगा। इसका मतलब कबीर साहिब का ज्ञान सूरत शब्द का है। तो गोस्वामी जी ने कहा 3 अवस्था तजू भजू भगवान, जागृत, स्वपन, सुसुप्ति। नीचे तो क्या है? नीचे तो औंधा कुआ है, उल्टा। हमने जाना ऊपर है, तो नीचे हम क्यों जाए भाई? अगर जा रहे हैं तो अनजान पड़ेंगे। आत्मा का नाम सूरत, सूरत का नाम आत्मा है, और आत्मा और सूरत साक्षात अवस्था होती है, तब सूरत या आत्मा कहलाई जाती है। और ये चूंकि अपने ऊपर का घर भूल गई, इसे नहीं पता कि ऊपर जाना कैसे है, इसलिए ये जीव बन गई, क्योंकि ये भूल गई रास्ता। जीव कौन है? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, जो जुगों युगों से जन्म लेती है मरती है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, और देहे धरे भर में 84 निर्भय का भवना है। ये जीव की परिभाषा, जीव ये है। हम भूल गए ऊपर जाना, और जो ऊपर जा रहे हैं वो आत्मा है, सूरत है, जीव नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बाकी शायद आपको बुरा लग रहा होगा। बोलिए गुरुदेव की।